दूसरे नंबर पर है बैउल ऐन बिद्दैन, यानी मुतलक बै, सेल, जिसे आमतौर पर हम लोग आमतौर पर खरीदो फरोख्त करते हैं। सेल होती है कोई चीज़ और बायर खरीदता है उस चीज़ को, बाय करने वाला जो खरीदता है उसको सेलर फरोख्त करता है। तो ये जो आम खरीदो फरोख्त होती है कारोबार में, दुकानों पर दुकानदार करते हैं, जैसे हमारे आम मामलात हैं जिसे आमतौर पर हम खरीदो फरोख्त समझते हैं बै मुतलक, यानी एक चीज़ हम बेचते हैं एक रकम के एवज, नकद हो जाता है सौदा हमारा। कोई शख्स कोई चीज़ देता है और उसके बदले रकम लेता है, या रकम देता है नकद और उसके बदले में कोई चीज़ लेता है। मिसाल के तौर पर हम एक दुकान पर चले गए और हमें दुकान से कुछ सौदे खरीदने हैं, चीनी खरीदनी है, घी खरीदना है, दालें खरीदनी है, कोई चीज़ खरीदनी है, तो हम जाकर दुकानदार से वो चीज़ें खरीदते हैं और उसे नकद रकम अदा करते हैं। तो ये होगी हमारी बैउल ऐन बिद्दैन, यानी सामान के बदले नकद रकम हमने अदा की। या फिर रकम देकर कोई चीज़ खरीदते हैं, किसी दुकानदार के पास हम चले जाते हैं, हम उसे 500 रुपया देते हैं और कहते हैं कि हमें इसका घी दे दो। या किसी सब्ज़ी फरोश के पास जाते हैं, हम 200 कहते हैं देते हैं और उसे कहते हैं कि 200 रुपये की हमें सब्ज़ी दे दो या कोई फ्रूट दे दो, यानी कोई चीज़ भी हम खरीदते हैं नकद। और वैसे उधार भी चलती है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन कोई चीज़ हम खरीदते हैं पैसे के बदले, रकम के बदले, रकम चाहे डॉलर हो, दिनार हो, रियाल हो, रुपया हो, कोई चीज़ हो, हम वो देते हैं और सामान दुकानदार से लेते हैं, तो इसे कहते हैं बैउल ऐन बिद्दैन, या आमतौर पर सेल इसे कहा जाता है, या इसे बै मुतलक भी कहते हैं, जो आम बै है, जो आम तौर पर हमारे यहाँ चलती है। इसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी खरीदो फरोख्त इस तरह ही होती थी। अक्सर बाज़ार में, मंडी में दुकानदार यही खरीदो फरोख्त ही करते थे, और इसके अलावा ताजर भी, और लोगों की भी यही ज़रूरत थी। तो ये इसकी तो मिसालें हर दौर में काफ़ी रही हैं, और शरीयत ने इसको हलाल ही रखा है। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ताला ने बै को हलाल किया और रिबा को हराम किया, और ये बै है तो शरीयत ने इसे जायज़ रखा है। इसको वाज़ेह तौर पर शरीयत में जायज़ रखा गया, और ये हर दौर में होती रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले भी होती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी होती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी ये बै होती रही, और आजकल भी आम तौर पर यही बै होती रहती है।